लिया था। जो 5 तारीख को क्या करने वाला स्वामी जी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। पंजाबी समाज की ओर से हम उनका अभिनंदन करते हैं। वो हमारे ही समाज के सदस्य हैं और जब भी उन्हें याद किया जाए वो उपस्थित समाज की ओर से भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं जल्द ही। तो हमारे सांसद आजा भाई और आगे समुद्र मंथन होता है तो उसमें अमृत निकलता है। आइए मेरे प्यारे सज्जनों, हमारा प्यारा प्यारा ऐतिहासिक नगर ये रेवाड़ी, स्वामी धर्मदेव ने एक बार नहीं कई बार कहा कि रेवती नगर महाराजा रेवत की नगरी है और इस बात को जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। ऐतिहासिक ये दास्तान मेरे इस हिंदुस्तान के प्यारे से शहर की है। यदुकुल भूषण, यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भैया बलभद्र बलराम जी, उनकी ये ससुराल है। ऐसा प्यारा सा रेवती नगर रेवाड़ी आज उसके अंदर एक अपने आप में ऐतिहासिक सभा के रूप में एक चुनावी सभा यहाँ पर आयोजित है और आज की सभा के श्रृंगार आप लोगों के सब लोगों के दिलों के धड़कन होंगे, जिनका पल पल क्षण क्षण इस क्षेत्र को समर्पित है, हरियाणा प्रदेश को अर्पित है और मेरे देश के सम्मान और गौरव गाथा को बढ़ाने के लिए न्यौछावर है। एक श्रेष्ठ उन्नत कुल वंश परंपराओं में आपके जीवन को गिना जाता है। आज मैंने पटौदी में भी इस बात को याद किया। वो दिव्य आत्मा, वो शहीद जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दिया था, लहू दिया था, खून दिया था, जीवन दिया था, राव तुलाराम जी, जिनके दिन को आप भी बड़े भाव से मनाते हैं रेवाड़ी वासी। हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री राव वीरेंद्र सिंह जी को आज मैंने पटौदी में याद किया कि मेरे परम गुरुदेव, जिनको पश्चिमी पंजाब से आए हुए लोग एक दूसरे ईश्वर के रूप में देखा करते हैं। मियां वाली, डेरा इस्माइल खान, फ्रंटियर, पेशावर, मुल्तान, पश्चिमी पंजाब का वो भूभाग विभाजन से पहले जिन्होंने जहां पर एक वैदिक सनातन धर्म की लहर चलाई थी, उसका परचम लहराया था, डंका बजाया था। ऐसे मेरे आराध्य पूज्य श्री स्वामी अमरदेव जी, जिनको राव वीरेंद्र सिंह जी हमेशा अपना गुरु कहते थे कि मेरे अगर कोई गुरु है, राव वीरेंद्र सिंह जी कहा करते थे, जिनको मैं 20 साल तक सुनता रहा कि स्वामी अमरदेव जी मेरे गुरु और मेरे गुरुदेव स्वामी अमरदेव जी के शिष्य स्वामी कृष्णदेव जी मंच पर आते गले लग जाते, कहते ये मेरे गुरु भाई हैं। ऐसा एक पुराना नाता जिस परिवार से है, जिस परिवार को मैं भी पिछले 47-46 वर्षों से देख रहा हूं,
ऐसे उसी कुल के, उस परिवार के कुलभूषण जिनको आज मैंने भटोदी ने कहा यदकुल नंदन तो हैं, और इस यादव वंश परंपरा के इस मानसरोवर के प्यारे से आप राजहंस रहे हैं श्रीमान श्री राव इंद्रजीत सिंह। वंदना पोपली जिला अध्यक्ष हैं, आपकी उपस्थिति दिनेश जी हैं, और एक व्यक्ति बाकी राय के साथ साथ जो इस पंजाबी सभा, ये पंजाबी समाज रेवाड़ी में इसके वर्तमान जुझारू अध्यक्ष राव साहब ने ठीक कहा, ये दिमाग से और दिल से दोनों से काम लेते हैं। ये तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, एक जज्बा जीवन में लेकर के चलने वाला ये इंसान, अपने आप को न्यौछावर करने वाला समाज के लिए नौजवान श्रीमान सचिन मलिक, आपके आह्वान पर ये सारा समाज यहां पर पहुंचा है। देखो गाल ये है कि ये सारा प्यारा मुकामी का पंजाबियों का समाज सचिन में ही दाल पे पाकिस्तान ठीक है। सचिन जो भी आके ना दिल रहे गद्दार छुआ था, सबको समझना चाहिए, लेकिन इनकी कोई ये भी आसमान बच्चा घबराने की लोग सारे सारे बुजुर्गों ने आखा है जेड़े रात हुए भी छोड़े रात ना हो, ऐसा लड़ इंग्लिश में कोई नहीं, लेकिन ऐसा अलग नहीं थी सर, अलग नहीं थी। और मैं कहना भी चाहता हूं मेरे प्यारे, मेरा शास्त्र कहता है, शास्त्र, हम शास्त्र वाले इस भारत देश के वासी हैं। भारतीय संस्कृति अद्भुत, जिसने सारी दुनिया को जीवन की पद्धति दी है। संघे शक्ति करो युगे, जिंदगी में जीवन में अगर ताकत है सबसे बड़ी तो संगठन में है, संघ में है, एकता में है, एकत्व में है। उंगलियां अलग अलग होंगी, कोई भी आकर चटका देगा, तोड़ देगा, लेकिन सारी उंगलियां मिल करके जब मुट्ठी बन जाएंगी, मुक्का बन जाएंगे, और सारे पंजाबी के बीच माता धन एक मरीज को कुसंग के से बैठा दिया उसे। और सॉरी पटौदी में डंके की चोट पर आज मैंने एक बात कही, और आपके बीच में कहना चाहता हूं, पिछले 3 दिन में 20-22 विधानसभाओं में आया होके आया, राव साहब ने आज समर्थन किया मेरी बात। मैंने कहा कल मनोरंजन की सभा में मैंने त्योहारों में कहा, उनके सामने हजारों लोग वहां पर थे। मैंने कहा 12 दिन पहले, 15 दिन पहले एक रूमर चल पड़ा था हरियाणा में, रूमर, एक अफवाह, कांग्रेस वाली एक अफवाह चली है, हो सकता है कुछ फर्क कहीं सही भी हो, लेकिन पिछले 4 दिन के अंदर अंदर, हाँ ठीक कह रहे हो, आज कह सकता हूं, आज इस मन से कह सकता हूं, 15 दिन पहले जो भी था कांग्रेस आ रही, और आज कहेंगे कांग्रेस जा रही। ये मान लेना, आज एक सन्यासी हो रहा है आपके सामने, याद कर लेना, 8 तारीख को आपके सामने रिजल्ट आएगा। सरकार बीजेपी की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्यों बन रही है? पीयूष बहुत अच्छी तरह से बोल रहा था इन बातों को कि क्यों आए आज यहाँ। इन लोगों के अंदर, मेरे हरियाणा वासियों के अंदर एक तड़प, एक भाव, एक जज्बा, या फिर कम से कम इस समय पंजाबी खास तौर पर यहाँ पर है आपके बीच में, मुझे मैं कहूँ तो शायद हो सकता है आपको भी लगेगा हाँ एक आसवानी दूसरा ठीक आ दे पाए। क्या हम चिंता नहीं करेंगे? क्या हम इस बात को सोचेंगे नहीं? हमारी धमनियों में बहने वाला खून नहीं है क्या? हमारी भावनाएं नहीं है? अरे इतने बड़े बलिदान देने वाले बहुओं का, बेटियों का, बच्चों का, माताओं का, ग्रस्त के बाद ग्रस्त थे, सन्यासी थे, इतने बलिदान हुए पश्चिमी पंजाब में, और आज कोई हरियाणा में ये कह दे जहां से निकल के आए थे उस अपील में बाढ़ जावा दे, क्या कोई ऐसा बोल सकता है? पर बोला गया पिछले समय में इनसे हमारी संस्कृति मेल नहीं खाती, यह बोला गया। और तब मैंने कहा था 18 तारीख को पिछले महीने जब सम्मेलन हो रहा था करनाल में, अपने को तो जाना नहीं था, नाम रखा उसका पंजाबी सम्मेलन। 14 अगस्त को मैं कुरुक्षेत्र में था, और 18 अगस्त को
करनाल में एक पंजाबी सम्मेलन रखा जा रहा था और मैंने कहा लोगों के बीच में, क्या इसको पंजाबी सम्मेलन कहेंगे? क्या ये पंजाबी सम्मेलन है? और किस मुंह से ये पंजाबियों का सम्मेलन किया जा रहा है? जिन पंजाबियों के लिए कहा गया था जहां से निकल के आए हैं वहीं बाहर के आवांगे और सामने 8 भी लगा के आवांगे ताकि वापिस ना आ सके। ये वो लोग थे सम्मेलन करने वाले, वहां पर नाम दिया पंजाबी सम्मेलन और पंजाबियों के साथ आप लोगों ने ये बर्ताव किया, ये अपनी भावनाओं को प्रकट किया। ऐसे लोगों को ये समाज कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं चाहे सरकारें आती जाती रहेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये भाव जीवन में किसी के दिल में आना नहीं चाहिए। स्वामी धर्मदेव ये है, मैंने आज भी कहा, सारे समाजों का अगर सम्मान स्वामी धर्मदेव ने पंजाबी समाज में निश्चित रूप से करते हैं। जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का भी, वो जाट हो, गुजर हो, अहीर हो, कोई भी हो। हम कहते सारे परमपिता परमात्मा ने बना करके धरती पर भेजे हैं, सबका सम्मान है। और हमारी नसीहत ये है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें हमेशा ये सिखाया है कि जिंदगी में कभी किसी का गिरादर नहीं करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबका आदर करेंगे और जिन्होंने बड़े काम किए हैं उनको याद करेंगे। मैंने आज भी कहा, आज फिर दोहरा देना चाहता हूं, हालांकि मैं पूरी तरह स्पष्ट धर्म हूं भी नहीं और विरोध में भी कभी नहीं हूं। अभी भाषा की बात भी कर रहे थे, चाहे जाति है, भाषा है, धर्म है, सबका अपनी जगह अपना सम्मान है, लेकिन राष्ट्रीयता के बाद स्वामी धर्मदेव के खून में धमनियों में बहने वाला रक्त का प्रभाव और उसका कोई भाव बना हुआ है कि हम जिएंगे और मरेंगे, है बता दीजिए। ये हिंदुस्तान आपके आने वाले बच्चे और पीढ़ियां, उनका भी संरक्षित और सुरक्षित उज्जवल और प्यारा सा भविष्य हो जाएगा। अगर ये समय पर चूक न हो गई, कमल का पतन दब गया, तो फिर पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर पछताए बहुत किया जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर हाथ कुछ नहीं आया, फिर हाथ मसलते, हाथ मसल करके वापिस कोई बेरंग लौट के आएगा तो क्या कमाएगा, क्या हाथ में आएगा? परमात्मा कृपा करे। मुझे लगता है कि आप सारी बात समझ चुके हैं और मैं पहले कह चुका हूं। घंटों जिसको सुनते रहते हो आप, मैं अगर और 1 घंटा बोलता रहा हूं, मुझे लगता है आप सुनेंगे, लेकिन नहीं। इनका भी कीमती समय और मेरी भी विवशता है और समय आप जितने बैठे हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका समय खाली हो। आप बहुमूल्य समय लेके आए, आपने आज एक भाव को यहाँ प्रकट किया, अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति को लेकर के यहाँ पर आए और स्वामी धर्मदेव का संदेश पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए है। जगह जगह जाकर के कह रहा हूँ, अभी एक आध दिन और मुझे जाना है, कल भी राजनाथ सिंह जी के साथ मैं महेंद्रगढ़ में रहूंगा। निवेदन करना चाहूंगा 5 तारीख को, बस ये 10 सेकंड की बात सुन लेना। 5 तारीख को बूथ पर जाना, ईवीएम सामने हो, बटन दबाना कमल का और उस समय मशीन को इतना भर देना कि उसके अंदर से आवाज आए, बना देना और सिया के मन के जैसा मन, मेरा मन दर्पण बना देना। मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना, मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। अगर मुझे अंधा बनाया तो मुझे गम नहीं, मेरी संतान श्रवण बने, मुझे तो राम का जैसा लाभ लक्ष्मण बना देना। ऐसे प्यारे हमारे लाडले से लक्ष्मण जी, चूक मत जाना, बस एक इतिहास नया रच देना रेवाड़ी में। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। परमात्मा का पालन। चुनावी सभा का यह आयोजन है और खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज ये सन्यासी आप लोगों के बीच में खड़ा है और सन्यासी के लिए सारे अपने होते हैं, कोई गैर कोई वैर होता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने भारत के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, इसके आने वाले उन उज्जवल भविष्य के लिए सोचते हैं। तो उसमें
केवल और केवल स्वामी धर्मदेव का यह मानना है कि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है और इस समय प्रदेश के चुनाव हैं और प्रदेश के वर्तमान हमारे आदरणीय और प्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री नरेश सिंह सैनी जी हैं और हमारे बीच में खड़े हैं, जो केंद्रीय हमारे मंत्रिमंडल में भी हमारे इस प्रदेश का, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी। मैं इनकी उपस्थिति में ये कहना चाहता हूं कि अब हरियाणा में लोकतंत्र का पर्व आ गया है, 5 तारीख को चुनाव होने वाला है। सबसे मेरा निवेदन है कि कमल का बटन दबाएं और अपने भारत और प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। ऐसे है ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्योंकि चुनाव ऐसी चीज है, इसमें सबको स्वतंत्रता होती है, उसका संकेत हमने दे दिया है। सब मिलकर के एक हो जाएं, आज नहीं तो कल वो स्थितियां भी सब ठीक हो जाएंगी, प्रभु कृपा करेंगे।